नौकरी भी की, 28 वर्ष लगातार पुलिस विभाग में नौकरी की। पुलिस विभाग में पुलिस विभाग में रहते हुए 21 वर्ष लगातार जुडिशियल न्यायालय, एसीजेएम, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक में, स्पेशल जज ECM, डिस्ट्रिक्ट जज टोटल में काम प्रमोशन हुआ। इंटेलिजेंस दीजो गए। अभी 14-15 वर्ष रोकने की बातें थे। नारायण हरि परमात्मा ही पेंशन दिलाकर इस मार्ग पर लाए। हम निरंतर समाज की सेवा करते हैं, जिसे दुनिया गिरा हुआ समझती है, दबा हुआ समझती है, निचले पायदान कर देती है, हम उठाकर उन्हें सीने से लगाते हैं। हमें कभी भी लोग और वोट की जरूरत थी न है और न ही होगी। हमारे एक शब्द को अपने सांचे में डालें। पकड़ो, मंथन करो, चिंतन करो, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते, आप अपने जीवन को मालामाल बना सकते। बुराइयों में कुछ नहीं रखा है, दगा किसी का सजा नहीं है। ना मानो तो कर देखो कि दुनिया में जिन लोगों ने दगा किया है, यही बैठे इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, जिन लोगों ने दगा किया है उनके लोग बच नहीं सकते। क्यों? जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं, जिन्हें रब कहते हैं, जिन्हें हम राम श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिन्हें हम शंकर ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, जिन्हें हम देवी दुर्गा हनुमान जी कहते हैं, जिन्हें हम देवता कहते हैं, वर्तमान में ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के संचालन करता, संभाल करता, हकीकत ये है कि वो भूल में आ चुके हैं। किसी को के साथ और अपने कर्म के द्वारा सारा खेल कर रहे और भविष्य में बहुत जल्द करेंगे। इसलिए संघ मर्द कहता है कि माया मरी मन मरे, मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, हृदयदास दुनिया में सोपानों की कमी नहीं। कौन के अंदर सोपान ले बैठा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना हो 26 साल हो गए बीमारी घेरे हुए, अब संकल्प किया है आप कितना ही साथ करना, बीमारी की बात सुनी नहीं जाएगी। कितनी याद करो, अब बीमारी की बात नहीं। आने जाने से अगर आपको लाभ होता है, फायदा होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा मेडिकल सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, उनकी ब्रांचेज है, नर्सिंग होम है, तमाम क्लिनिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, तमाम पद्धतियां हैं। हरी बीमारी होती है इलाज कराओ और जरूर समझते हो सकते जाता है। हकीकत तो ये है परमात्मा से कुछ मत मांगो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मांगने की आदत है तो परमात्मा से परमात्मा ही मांगो, जीवन धन्य हो जाएगा। जहाँ बात गुलाम जी की होती है तो बचपन से हमें होश माला आते जाते
रिश्तेदारियों में गांव बस्ती में लोग राम राम करते थे। एक ने राम राम कहा तो दूसरे ने उत्तर दिया राम राम करते थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम भगवत बेटा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम जल से कंधो पर करने की कोशिश करो। वही राम जो जगत से न्यारे, जहां बड़ी लंबी कहानी है माता भेलिए की। लोग अपनी भाषा में क्या क्या कहते हैं, उनकी अपनी भाषा होगी, लेकिन मानवता के नाते, भाईचारा के नाते यहाँ माता भेलिए का जिक्र आता है। तपस्या की होगी, त्याग किया होगा तो बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती। यह होगा निरंतर जन्म से, ऐसा वैदिक काल का इतिहास बताता है। फूल फूल मिलाती है माता का भेलिए, मार्ग में रास्ते में रिझाती है कि मेरे राम आएंगे। एक दिन राम जी अपने अनुज सहित पहुंच ही गए। भेलिए तेरे मस्त भक्ति में, यादगारी में लवली राम को धक्का मार दिया, मेरे राम आएंगे। जब देखा समझा तो रोने के ये कहता हूं, जब सूर्यवंशी का स्मरण कराने वाले रघुवीर राम जी का नाम आता है। उन्होंने झूठे वेद खाकर भेलिए से क्या साबित किया और सीधे से लगा दिया। आज के दौर में जो परिवार की बीमारी फैली हुई है, इससे समाज का हित नहीं अनहित होगा। अगर देश को बचाना है, हम देश में हितैषी हैं, देश में फिर हमारा लगाव है, तो परिवार की बीमारी से बचना ही होगा। परिवार की बीमारी ने लोगों के हृदय में जख्म करती है। बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आप लोग यहाँ मानव धर्म सत्य था और यही तो सनातन है। इस ब्रह्मांड में सनातन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्यों? सनातन को वस्तु नहीं है, कोई बला नहीं है, कोई क्षति कर सकता है। जो मौका आपको मिला है, जो वक्त आपको मिला है, समानो मंगल में चलो आपने समागम तो देखे रघुकुल सूर्यवंश राम ने भेलिए जी को गला लगा, माता भेलिए को गले लगाकर झूठे देर खाकर सब बीमारियों को खत्म कर दिया। आज के दौर में सबसे बड़ा घाटा हिंदुस्तान हो रहा है, तो परिवार का किसी हो नहीं परमात्मा बनाते इन बीमारियों से बच के रहना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग अपने को भगवान मानते हैं, वो सबसे ज्यादा विश्व उनके चेहरे में परिवार वो नहीं कर सकता। लेकिन भगवान मानते रहे, वास्तव परमात्मा नारायण कर रहे हरि निकट भविष्य में पता नहीं होगा। ऐसे लोगों का विनाश होगा। ये कोई वैसा हमारा ही हमें रक्षा काल में
व्यवस्था सूर्यवंश राम जी ने माता धोनी के भूख को खाकर जैसा दिया कि परिवार में था न रहना ही होना बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना और सद्ज्ञान होकर सद्भाव को डालने, इसलिए धूल पाखंड से बचे, आडंबर अंधविश्वास से बचे। क्यों? धूल पाखंड आडंबर अंधविश्वास इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आपकी जेबें खाली हो सकती, आपको गुलाम बनाया जा सकता है। ये हकीकत है। हमने 28 साल पुलिस विभाग में रहकर 21 वर्ष जुडिशियल न्यायालय में कार्य करते हुए और इंटेलिजेंस में प्रमोशन हुआ गए, ये सब हमने समाज में देखा, नजदीकी से देखा, बारीकी से देखा, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। तब हमने जवानी, अपनी जवानी का परित्याग कर दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। हमने सगे संबंधी रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखा। आपने सुना होगा 24 मई 2023 को जो भी सरसर संपत्ति हमारे नाम थी सब कष्ट दुकान में हुई थी। इतना तो समझे, इतना तो समझने का प्रयास करो। आज के दौर में जो बर्बाद का विश्व होना जा रहा है, उससे आप लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए आप लोग एकजुट होकर चलिए, मानवता के तहत, भाईचारे के तहत। अगर आप में सभी महापुरुष समानता को लेकर चलेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, समानता को तहत विश्वास प्रेम करेंगे, तो एक नहीं पूरा देश आपका परिवार बन जाए। फिर संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, आपका कोई गरीब नहीं हो सकता। क्यों? आपका स्वार्थ नहीं है, और जो स्वार्थ में ग्रहण करेंगे वो उस बीमारी से दूर नहीं हो सकते। ये सिर्फ टीबी जैसा रोग है, टीबी का रोग इलाज कराएंगे, उपचार कराएंगे, ठीक हो सकता है, लेकिन जो कुर्सी का रोग लगा है तो कुर्सी का रोग ठीक होने वाला नहीं। कुर्सी के बगल से नहीं, और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं, कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। निकट का उधर कुर्सी में देखिए, अहंकार नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, तो अहंकार किसी का रह भी नहीं सकता। माया मरी मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा कृष्णा न मरी, कबीर संत मत होता है, संत मत हो जाता है। तो धन से बचे, पाखंड से बचो, आडंबर से बचो, अंधविश्वास से बचो, बर्बाद से बचो। आप इनसे बचेंगे, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को कारगर बना सकते हैं। आप
दुनिया में सोपान हो लेकिन जब आप लोग इस्लाम मिले सदभावना समागम में कहते थे हाँ आत्म कल्याण का सोपान है, आत्म कल्याण चाहो तो आ जाओ, तो दर्शन के महत्व को समझोगे, पानी के प्रभाव को समझोगे, सेवा में महत्व को समझोगे। यहाँ आत्म कल्याण का सोपान है, चाहो आत्म कल्याण कर सकते क्यों? न नर है न नारी है, आप जानते भी हैं। जो राजा रहे न रंग, बलि रहे न औरला, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके दम का समय आ गया है वो नृत्य को ये समझ लो। संसार में जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारी कोई जाति नहीं है, हम परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा में जब पुत्र हैं तो हमारी कोई जाति हो ही नहीं सकती। जब ये मान के चलोगे कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, आत्म कल्याण करा सकते हैं। अगर कहीं धौपापन आगमन विश्वास वर्गवाद में बज गए तो नाश होगा, जीवन बेकार होगा। वैदिक काल का इतिहास कहता है, इतिहास बताता है अनंत कालों के बाद कर्मों के आधार पर भोग नाना प्रकार की होंगी, इन्हें नारी का तन देना है। आज भी अगर हम वंचित रहे, आज भी हमने ब्रह्मांड के वैसे नारायण साकार हरि परमात्मा को याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, परमात्मा के विधान के मुताबिक न चले तो अनंत कालों तक, वैदिक काल का इतिहास कहता है अनंत कालों तक थोड़ा सीधा के भ्रमण करना ही होगा। लोग के बार बार नहीं समय बार बार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नारायण साकार की ये बता दें हम आपको, यहाँ सारा खेल सारी लीला दर्शन की गई। भक्ति में शक्ति होती है, जब भक्ति है आपकी तो आपको जिनकी आप भक्ति करते हैं उन्हीं का रूप आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा, मंच पर दिखाई देगा। की ताकत आपने तो दिखाई देगा, भक्ति मिलने को दिखाई नहीं देगा। भक्ति के घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते भोग पालन से बच्चों, आगमन से बच्चों, अंधविश्वास से बच्चों, तपोचला से बच्चों, तो हर जगह यहाँ माँ मुसलमानों मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराते हैं, अपना तन मन धन खर्च करते हैं। महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च किया है, ये पंडाल की व्यवस्था जुटाई है और जितनी भी व्यवस्था है सभी कमेटी के महापुरुष निर्वहन करते हैं, जुटाते हैं। कितने सौभाग्यशाली संबंधन परमात्मा के खाते में जा रहा है, दुनिया के खाते में नहीं जा रहा है, परमात्मा हरि के खाते में जा रहा है। तो माला माल क्यों नहीं हो गए, बड़भागी क्यों नहीं बनोगे, किस्मत वाले क्यों नहीं बनोगे? नीतिगत कार्य है उनमें भी सफलता आपको मिलेगी। नारायण सदा सदा ध्यान रखें। जिला प्रशासन सिकंदर आयोग, जिला प्रशासन पुलिस जो भी है कमेटी को सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र।
आम जनता ने क्षेत्र में समिति को मानवता के तहत सहयोग प्रदान किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। के बार नहीं मिलते हैं, महीने में एक बार ये सौभाग्य मिलता है। ये अमृत वर्षा होती है। और हम वंचित रहते हैं तो हमसे बढ़कर बहुत सारी कौन हो सकता है। हमारा विचार है, अभी आपने सुना दर्शन आपकी सेवा में 2-4 किलोमीटर दूर लगी है, उपस्थित सभी सेवादार सभी स्त्री पुरुष 10 किलोमीटर आपकी ड्यूटी लगी है सेवा में, तो नारायण हरि परमात्मा आपको वहां देख रहे हैं, आपको सो रहे हैं। तो विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने एक रूम से आपको बना दिया, अभी से क्या छेड़ा दिया, क्या छेड़ेगा? इसलिए तो भी हमारी नारायण साकार हरि के लिए श्रद्धा है, आस्था है, अकीदा है, कभी कम होना नहीं चाहिए। अगर फिसल गए तो फिर दोबारा उठना संभव नहीं हो। गिराने वालों की कमी नहीं होती, हमारे विचार गिरा देते हैं। जैसे संग हम करते हैं, संगत से गुण उठे, संगत से गुण जाए, बांस भांस और से लिए कई बार जैसा साथ करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। सोसाइटी का विषय ध्यान रखें। आपकी बहन बेटियों को, आपके बंधुजनों को, आपके बेटे को, भाई को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से जो ताकत मिलती है, जो हिम्मत मिलती है, जो हौसला मिलता है, इसका आह्वान नहीं किया जाता। आज जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, आपकी बहन बेटियां कितनी ताकतवर हो चुकी है, इन्हें अब इनके मन में किसी प्रकार का संसारिक विलासता की बातें नहीं आती है। क्यों? जब लोहे पर जंग लगी है, अगर वही लोहा देखते ही भट्टी में लगा दिया जाता है तो क्षण मात्र में जंग साफ हो जाता है। और जिस लोहे में आग है उसे कोई नहीं सकता। आपकी बहन बेटियां सत्य के मार्ग पे चलकर आग बन चुकी है, इनकी तरफ जो देखेगा बीमार आएगा, बच ही नहीं सकता। लेकिन नारायण सरकार के सदा सदा के लिए क्या बात है? क्या कौन पढ़ेगी? ठीक नहीं क्या है भाई? बात तो बात क्या है? खड़ा कर दो, माइक ले लो। पहले खड़े हो जाओ। यार बार बार मुझे कल युग में हाथ मिल गए लड़ाई है।
इंजन क्या पढ़े लिखे को फांसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नारायण आपकी हमारे कथा मैंने भोलेनाथ के मुख से सुने और इस कली युग में नारायण आपके साकार में सुना। यार हम तो साधारण व्यक्ति है, हमें सरकारी चौकीदार बन के काम करते हैं, हम कौन होते हैं? साधारण व्यक्ति नहीं, आप तो सामने आएंगे सामने नारायण सरकार सदा सदा के लिए जयकार। राजो बनाओगे ऐसे हजारों निकलेंगे, हजारों को काम करने दे पाओ। नारायण सरकार सदा सदा के लिए जयकार। किसी से भजन करेंगे प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा क्या सुना अभी वो सबसे बता रहा था, उसके अंदर क्या बैठा क्या बोल रहा था। हाँ जी, इसी क्रम में आमंत्रित है और क्या कहना चाहते हैं? बैठ जा रहा अपनी चलाते हैं। बैठ जा यार, बैठ जा भाई। एक बात बताया, अब भोग रहा है, गड़बड़ करेगा कितने तड़पों तक होगा। चौकीदार बन के काम करते हैं। हम तो यार साधारण व्यक्ति है, तुम मसान हो तो जहाँ मसानों का अड्डा है वहां जाओ, यहाँ तो इंसानियत का काम चलता है। एक बात बताओ, जब हमने बोला हम एक साधारण व्यक्ति है
एक हलकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, वहां जाओ वहां तुम्हारा भला हो सके, हम क्या कर सकते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं। आराम से बैठो। अब कौन है दूसरा बुलाओ। तुम काली यहाँ क्या करने आई हो भैया बताओ। काली नाग इनके शरीर को पकड़ा हुआ है। अदृश्य वाला क्या बोल रहा है तो सुनो, समझने का प्रयास करो। कोई भी किसी का बेटा किसी का भाई ऐसी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अंदर बैठा हुआ है वो सब संचालित कर रहा है। वैसे बोलने उन्हें उसे दिखाई दे रहा है, तब बोलता है। हाँ प्रभु जी, आपका शरीर तो है ही नहीं, आपके अंदर परम प्रकाश निकलता है, परम प्रकाश निकलता है आपके अंदर सोने हरि बोल। चलो 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 सभी जा। बैठ गए। सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कारण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। यदि यार हम एक साधारण व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया ने का घुटना दे दियो हमारा का Praise
तो हकीकत है। आगे तक की बताते ही देख ले, समझ गए? आगे तक की बताते ही। मैं आराम से बैठ लेगा। यहाँ चल रही है।